धान खरीदी को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ की सरकार में तनातनी लगातार जारी है। इस बीच एक बार फिर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने छत्तीसगढ़ की 3 महत्वपूर्ण मांगों को केंद्र सरकार के सामने रख दिया और इन्हें पूरा किए जाने की उम्मीद जताई है। रविंद्र चौबे ने धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति, केंद्र से 60 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदी और राजीव गांधी न्याय योजना से दी जाने वाली राशि के लिए केंद्र से अनुमति मांगी है। लेकिन फिलहाल सरकार के सामने धान सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सरकार 90 लाख मीट्रिक टन धान अभी तक खरीद चुकी है और धान खरीदी के लिए 3 दिन और अभी बचे हुए हैं। इधर विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है और धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है। मुझे लगता है जो 88 के आंकड़े हैं वो 25 जनवरी के पहले के हैं। आज की तारीख में हम लगभग 90 लाख मीट्रिक टन के इर्द गिर्द हैं और छत्तीसगढ़ सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को बधाई भी देना चाहिए और धन्यवाद भी देना चाहिए कि देश की सरकार के सारे व्यवधानों के बावजूद कभी कहा कि हमारी बोनस में रोकथाम होगी, कभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जानकारी मांगी गई, कभी कहा गया कि बारदाने हमको आपूर्ति नहीं की गई। बहुत प्रकार के बाधाओं के बावजूद भी हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं। ये वृहद विषय है, इस विषय में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो 2500 रुपए की बात किए हैं वो 2500 रुपए कहाँ से लाएंगे, उनकी जवाबदारी है। पिछला किस्त अभी तक मिला नहीं है और बोरे का रोना रोकर के शुरू से ही हिला हवाला उन्होंने किया है। लेकिन हमारे किसानों ने बड़ा धैर्य रखा, अपने बोरा में लेकर के गए। पिछले बार बोरे का पैसा किसानों को मिला नहीं है। 30 रुपए 35 रुपए में किसान बोरा खरीद रहे हैं, 14 रुपए उनको धरा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की नीयत स्पष्ट हो गई है। तो चलिए इस पर अधिक चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, संस्कृत में कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब अति से हमेशा ही बचना चाहिए। बम्पर धान खरीदी हुई अच्छी बात है, लेकिन टारगेट से ज्यादा हो गई है, वो भी सरकार के लिए अब गले में फंसी हुई हड्डी की तरह होता जा रहा है। देखिए, धान खरीदी हर बार जो होती है उसमें अगर केंद्र अपने हिस्से का चावल ना ले तो वो हमेशा से राज्य सरकार के लिए एक मुसीबत का सबब बनती आई है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहाँ चावल ज़्यादा होता है, इसलिए 1 रुपये किलो में जो पीडीएस का चावल है वो देने की नीति यहाँ बनाई गई है, ताकि जो चावल अतिरिक्त बन जाता है उसकी खपत छत्तीसगढ़ में हो सके। अभी जो स्थिति है वो इसलिए भयावह हो सकती है क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले तो कहा कि वो 60 लाख मीट्रिक टन जो चावल है वो राज्य सरकार से लेगी, लेकिन राजीव गांधी न्याय योजना से जो अतिरिक्त राशि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसान को दी जा रही है उसे वो बोनस मान के चल रही है। और इसीलिए केंद्र ने अब जो निर्धारित कोटा किया था उसके केवल 24 लाख मीट्रिक टन ही धान चावल जो है वो लेने जा रही है, यानी कि करीब 20 से 30 लाख मीट्रिक टन एक्स्ट्रा जो चावल है वो छत्तीसगढ़ सरकार के पास बचने वाला है। और इसीलिए राज्य सरकार जो धान खरीदी अभी वर्तमान में कर रही है, जो कि 31 जनवरी तक है, उसे बढ़ाने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि बीजेपी का तर्क ये है कि क्योंकि किसानों को परेशानी हुई, बारदाने की कमी रही, कई दिक्कतें आई, इसलिए इसे बढ़ाए जाने की ज़रूरत और है। और ऐसे में ये जो धान खरीदी है वो करीब 1 करोड़ टन तक पहुंच सकती है। ऐसे में चावल और धान का रखरखाव एक बड़ी समस्या आने वाले दिनों में बनने वाला है। हालांकि मंत्री ने जो संकेत दिए हैं उसके हिसाब से लक्ष्य की पूर्ति आज ही हो गई है। 3 दिन में और ज़्यादा खरीदी होगी तो 95 लाख मीट्रिक टन जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो खरीदी जरूर करेगी, लेकिन ये लक्ष्य से और काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए फिर से मांग की जा रही है कि जो बंदिशें लगाई गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा उसे खत्म किया जाए। और ख़ास तौर पर जो कोटा निर्धारित किया गया था, जिसका आश्वासन छत्तीसगढ़ सरकार से को दिया गया था, करीब 60 लाख मीट्रिक टन जो चावल है वो केंद्र लेगी,
तो वो अगर केंद्र सरकार उसे पूरा करती है तो एक राहत की बात छत्तीसगढ़ सरकार के लिए होगी। और इसी के लिए ये जो बयान आ रहे हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार राहत चाहती है ताकि धान खरीदी में उसे दिक्कत ना हो, और अगर ऐसी परिस्थितियां अभी जो वर्तमान में है बनी रही तो 31 जनवरी के आगे धान खरीदी नहीं होगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल रखरखाव को लेकर दोनों ओर से बयानबाजी है। छत्तीसगढ़ की ओर से जो बीजेपी है वो धान खरीदी बढ़ाने की मांग कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि जो बंदिशें केंद्र सरकार लगाई है उसे खत्म करे ताकि धान खरीदी निर्बाध रूप से चलती रहे। जी बिल्कुल मोहन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो बम्पर धान खरीदी में सरकार की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन ये शायद तारीफ सरकार को ज़्यादा रास ना आए, क्योंकि अधिक धान खरीदी से संकट के बादल अब भूपेश सरकार पर मंडराने लगे हैं। धान को लेकर लक्ष्य से ज़्यादा यहां पर धान खरीदी होने से संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और इसीलिए राज्य सरकार केंद्र से 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की मांग कर रहा है।